So hey guys, myself Shivam Pandey, your chemical science educator is live with you all. So today we are going to discuss activating and deactivating group. तो इससे पहले वाले हमारे वीडियो में हमने SN2 मैकेनिज्म में देखा कि वहाँ पे डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग की कुछ बात हो रही थी, ऑर्थो और पैरा और मेटा की कुछ बात हो रही थी। तो वही आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन अकर ओनली वन फॉर्म। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक्स फॉर्म है, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे एक्स है, मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है, तो ये सिर्फ एक ही फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगी। जबकि अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लें, मतलब कि बेंजीन पे हम अगर दो सब्स्टिट्यूटेड ले लें तो ये बहुत सारे फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकती है। ये सेकंड वाला जो रहता है ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि वो तीन फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है। अब ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। ग्रुप के अगर एकदम बाजू वाला कार्बन हो जाता है ऑर्थो कार्बन, ऑर्थो के बाजू वाला कार्बन हो जाता है मेटा कार्बन, और मेटा के बाजू वाला कार्बन हो जाता है पैरा कार्बन। अब पैरा के बाजू वाला हो जाता है मेटा और मेटा के बाजू वाला हो जाता है पैरा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप के दोनों साइड अगर एडजेसेंट कार्बन देखोगे तो वो हो जाते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के एडजेसेंट पोजीशन देखोगे तो वो जाती है मेटा पोजीशन, और मेटा के बाद वाली पोजीशन हो जाती है पैरा पोजीशन। और वो किसके रिस्पेक्ट पे होती है? इस ग्रुप के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। आप यहाँ से नहीं देख सकते। अगर आप ग्रुप यहाँ पे लगाए हो तो ग्रुप के बाजू वाला, ग्रुप के फर्स्ट नंबर वाला कार्बन होगा ऑर्थो, सेकंड होगा मेटा और थर्ड होगा पैरा, सिर्फ बेंजीन रिंग में, ठीक है। अगर आप नॉर्मल चेन में देखोगे तो वहाँ पे हो जाता है अल्फा, बीटा, गामा, जहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं रहता, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर बेंजीन रिंग है हमारी, ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, बेंजीन रिंग है तो ग्रुप के साइड वाले कार्बन हो गए हमारे ऑर्थो कार्बन, और ऑर्थो के साइड वाले हो गए मेटा, और मेटा के साइड वाले हो गए पैरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो द डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज आइदर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा विच इज मेजा इन विच मेजो इज़ वेरी लो। मतलब कि यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हो तो वहाँ पे मिक्सचर आपको मिल सकता है ऑर्थो और पैरा का, जहाँ पे मेटा बहुत ही लो होगा, या फिर आपको सीधा मेटा एक मेजर आइसोमर मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप इसका नाइट्रेशन कराओगे, फिनॉल का नाइट्रेशन करा रहे हो, तो आपको ये देखो, ये ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आपको मिल रहे हैं आइसोमर, ठीक है, और यहाँ पे मेटा मिल ही रहा है। अगर आप यहाँ पे नाइट्रेशन करा रहे हो तो ग्रुप के सीधा मेटा पोजीशन पे ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑर्थो और पैरा पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वही लिखा है इस लाइन का मतलब, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, तो देखो जब आप किसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में, यहाँ पे वही है, अब आप इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट डालोगे तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, जब आप कोई वो करोगे, दूसरा प्रोडक्ट डालोगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में, या फिर कोई एक अलग सब्स्टिट्यूएंट डालोगे, तो जो नया एंटरिंग ग्रुप है वो मेटा पे जा सकता है, ऑर्थो पे जा सकता है, पैरा पे जा सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब कि वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, अब इसमें आप कोई भी एक्स ग्रुप डाल रहे हो तो ये ऑर्थो पे भी जा सकता है, मेटा पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है, पर वो डिसाइड कौन करेगा कि ये किस ग्रुप पे जाएगा? वो डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप कि ये किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। द पोजीशन टेकन बाय एंटरिंग ग्रुप डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो पहले से ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है वही बताएगा इसको कि तुम्हें किस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। Some group directs new incoming group to ortho and para position and some group direct towards meta position। तो कुछ ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजते हैं आने वाले ग्रुप को, और कुछ ग्रुप मेटा पोजीशन पे भेजते हैं, और इसी ग्रुप के भेजने को ही हम कहते हैं डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द रिंग अफेक्ट नॉट ओनली द ओरिएंटेशन बट द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। तो वो जो ग्रुप पहले से अटैच है वो सिर्फ वो रिंग का करंट बस नहीं वो करता, अफेक्ट करता, वो रिएक्टिविटी भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे वही देखने वाली बात होती है। तो वहाँ पे हमें ये देखने वाली बात है कि हमारे ग्रुप से दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो वो आखिर होते क्या हैं? दीज आर जनरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कब भेजेगा, ठीक है। दे डायरेक्ट, और यही जो ग्रुप रहते हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे भेजेंगे, ठीक है। और ये ग्रुप जनरली होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस आर जनरली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दैट इज दे डायरेक्ट द न्यू एंटरिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिखा है, मतलब कि ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, ये देखो सबके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है,
ऑक्सीजन के ऊपर है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर रहता है, क्लोरीन के ऊपर भी रहता है 3 लोन पेयर, ब्रोमीन के ऊपर भी, आयोडीन के ऊपर भी। अब देखो CH2OH में OH के ऊपर रहता है, यहाँ पे CH2Cl में Cl के ऊपर रहता है, N2 में N के ऊपर रहता है, यहाँ पे भी N के ऊपर रहता है, ठीक है। COOH में O के ऊपर रहता है। तो ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर इनमें से कोई सा भी ग्रुप आपको मिल जाए अगर बेंजीन में लिखा हुआ, और आपको एक और ग्रुप अगर ऐड करना हो तो आप ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही डालोगे, ठीक है। या फिर करते क्या है, दीज ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, ये अपने लोन पेयर बेंजीन के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप जो रिंग है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि बेंजीन से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। और ये आने वाले हमारे जो ग्रुप हैं, देखो ये ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले ग्रुप को सिर्फ इसी पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे, दो मेटा पोजीशन है, दोनों में से किसी भी मेटा पोजीशन पे डाल देगा। और वो ग्रुप होते हैं NO2, SO2, SO2Cl। ये सारे ग्रुप्स जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, या फिर इन पे प्लस चार्ज होता है। अगर किसी भी ग्रुप में प्लस चार्ज है और बेंजीन पे लगा है तो मतलब कि आने वाले ग्रुप को वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही आने देगा, ठीक है। These are electron withdrawing group and decreases the electron density on the ring, hence they decrease the activity of the ring। तो ये इसीलिए बेंजीन को कम एक्टिव बनाते हैं, इसीलिए हमारा ये कहलाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।